अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल रुई की तरह नरम व मुलायम और फुटबॉल की तरह फूले हुए बल्लों की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, जब आप लोग इसे एक मरतबा बनाकर ट्राई कर लोगे ना, तो आप लोग जो बाज़ार से भले लाना है वो भूल जाओगे। इतने मज़ेदार और इतने जालीदार है ना, ये भले घर में ही बनाकर तैयार करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और एक मरतबा आप लोग इसे बनाकर पूरे रमज़ान के लिए ईज़िली स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने प्यारे से बलों को बनाने के लिए मैंने ले ली है 1 पाव मूँग की दाल और 1 पाव माश की दाल। इन दोनों दालों को तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। अच्छे तरीके से धोने के बाद आपने इसे भिगोना है। और देखिए, अब ये भीगने के बाद बिल्कुल आप इसे फिंगर से प्रेस कर रहे हो ना, तो ये टूट रही है। बस इस स्टेज तक आप लोगों ने ना दाल को भिगोना है। इतनी दाल आप लोगों ने ज़रूर भिगोनी है, ताकि जो हमारे भल्ले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से बनकर तैयार हो सकें। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों दालों का जो पानी है ना वो निकाल दूँगी। पानी निकाल कर इनको एक छलनी में ना पानी इनका ना ड्रेन होने के लिए रख देंगे, ताकि इनका पानी जो है वो अच्छे तरीके से नुचर जाए। दोनों दालों को आपने मिक्स कर लेना है, कोई मसला नहीं है। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें, ताकि अल्लाह पाक जो है हमारे रिज़्क़ में बरकतों को भी बरकरार रखे। दोनों दालों को छन्नी में डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने देंगे और इसके बाद मैं ले लूँगी यहाँ पे एक मिल्क शेक वाला जग और उसके अंदर मैं इन दोनों दालों को मिक्स करके ना आधी दाल इसके अंदर डाल दूँगी और यहाँ पे साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी हाफ़ कप पानी और इस दाल का ना बिल्कुल एक स्मूथ सा जो पेस्ट होता है ना, वो हम लोग बनाकर कर लेंगे तैयार। यहाँ पे देखिए, दाल का ज़बरदस्त सा स्मूथ सा पेस्ट है जो बन के तैयार हो गया है। एक बड़े से बाउल में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको सारे के सारे को आपने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। और अब जो हमारी बाकी की आधी दाल बची है, उसे भी इसी तरह इस जग में डालकर और आधा कप पानी डालकर, तो आपने इसी तरह इसका बिना स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त से ये जो भल्ले हैं ना वो बन के तैयार होते हैं। सिर्फ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस पे आप लोगों ने अमल करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दाल का सारा पेस्ट बना लिया है। अब एक हैंड बीटर की मदद से, या अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो फिर तो क्या ही बात है। इसे आपने अच्छे तरीके से एक ही साइड पे ना बीट कर लेना है। तकरीबन 5 से 8 मिनट लगेंगे। अगर यकीन माने आप बस ये 5 से 8 मिनट की मेहनत कर लेते हो ना, तो ये जो दाल है ना, बिल्कुल जिस तरह व्हिपिंग क्रीम नहीं हो जाती, केक वाली क्रीम, उस तरीके से ये आप लोगों की ना रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, 5 से 8 मिनट मैंने इसे अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून मैं शामिल करूँगी नमक का, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी मोटा कूटा हुआ ज़ीरा। इसे मैंने ड्राई रोस्ट करके ना मोटा-मोटा कूट लिया है। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं अजवाइन शामिल करूँगी, हाथों से ही ना दरदरी सी पीस के, और इसे एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा ये जो हमारे दाल का मिक्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बीट हुआ है और हमारे जो भल्ले हैं वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह फूले-फूले बनेंगे। तो आपने क्या करना है, एक प्याली में ले लेना है टैप वाटर और इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप मैं डालूँगी इस मिक्स के। तो देखिए, माशाल्लाह ये बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठा, बिल्कुल पानी के ऊपर की सतह पर तैर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा भल्ले बनाने के लिए ये दाल का मिक्स है ना, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया। अब आपने एक बाउल में पानी लेके रख लेना है और इस तरीके से हाथों को गीला करके तो एक-एक भल्ले को उठाना है और इस तरह कढ़ाई के अंदर डालते जाना है। इससे क्या होगा कि ये जो मिक्स है ना, आपके हाथों से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आप लोगों ने इन्हें फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही ना मैंने ऑयल को गरम किया है। तो जैसे ही एक साइड पे इसकी प्यारा सा कलर आ जाएगा, तो हम चम्मच कांट या किसी स्पैचुला की हेल्प से ना इसकी साइड बदल देंगे और दोनों साइड्स पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक के लिए इन्हें कर लेंगे फ्राई। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी तरह उलट-पुलट करते हुए अपने बलों पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक के लिए हम लोगों ने इन्हें फ्राई कर लेना है। तकरीबन 1 से 2 ढाई मिनट लगेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर ना ये भले बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ना फ्राई हो जाएँगे। तो जैसे ही इस पे प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, मैं एक स्ट्रेनर की हेल्प से इन्हें निकाल लूँगी। देखिए, कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब इन्हें निकाल कर हम लोग एक प्रांत में या खुले बर्तन में रखते जाएँगे, ताकि ये ठंडे होते जाएँ। यहाँ पे मैंने ले लिया बिल्कुल टैप वाटर और इसके अंदर मैं ये भल्ले डाल दूँगी और साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी चंद पुदीने के पत्ते। बहुत ही खुशबूदार से फिर ये जो भल्ले हैं ना वो हमारे बन के तैयार होंगे। इसे कवर लगाकर सिर्फ़ आपने 5 से 6 मिनट रखना है।
अगर आप लोग स्टोर किए हुए भल्ले इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपने नीम गर्म पानी में भिगो के रखने। तो सिर्फ़ ये ताज़े-ताज़े अभी-अभी बने हैं तो 5 से 6 मिनट में ही ना ये अच्छे तरीके से नरम हो जाएँगे, तो अब हम हाथों से प्रेस करके तो इसका पानी निकालते जाएँगे और इसे एक प्लेट में रखते जाएँगे। यहाँ पे देखिए मैंने सारे भल्लों का पानी निकाल लिया है, तो अब मैं आपको इन्हें डिश में सर्व करना बताती हूँ। पहले एक प्यारी-सी प्लेट में नीचे भल्लों की एक बहुत ही प्यारी-सी तह लगाएँगे। उसके ऊपर यहाँ पे मैंने ना दही को अच्छे तरीके से बीट करके और इसमें सिर्फ़ नमक शामिल किया हुआ। तो मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि दही हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। तो इसके ऊपर अब हम लोग दही शामिल कर देंगे और इसके ऊपर साथ ही शामिल करेंगे ग्रीन चटनी, जिसे मैंने धनिया, पुदीना, आधा कप पानी और हरी मिर्च और लहसुन के साथ 3 से 4 जबे लहसुन भी मैंने इसमें शामिल किया था, वो भी मैंने डाल दिया है और ऊपर डाल दिया है इमली की खट्टी-मीठी सी चटनी और इसके ऊपर डालेंगे अपना मज़ेदार सा होममेड चाट मसाला। और स्लाइस्ड किए हुए प्याज के साथ इसको मैं कर दूँगी सर्व। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा हमारे जो दही भल्लों की लुक आ रही है ना, और बहुत ही जालीदार और स्पॉन्जी बन के ये तैयार हुए हैं। जो बाकी के भल्ले हमारे बच गए हैं, उन्हें मैंने इसी तरह एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दिया है, तो जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े आप इसे नीम गर्म पानी में डुबोकर तो इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारे भल्ले कितने स्पॉन्जी जालीदार बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।